हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक की करंट अफेयर की क्विज चलाई जा रही है मॉर्निंग में 8 बजे, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 29 अक्टूबर को। अच्छा, ये स्ट्रोक ये होता क्या है? तो देखिए, जब ब्रेन में एक खास हिस्से तक ब्लड का सप्लाई नहीं पहुंच पाता, यानी कि ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाती है, तब ये स्ट्रोक का कारण बनता है। और स्ट्रोक के ही कारण हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो इसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है यूनाइटेड नेशन डे और वर्ल्ड पोलियो डे। इसके अलावा 27 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। 28 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के ही प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पूरे अधिकार दिए जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने दिशा पुलिस स्टेशन भी सुना होगा, तो ये तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की पहल है। और मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन ये स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ। ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस गोविंद माथुर। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती है, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। इसके अलावा यदि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी स्थित है उत्तर प्रदेश में ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहले स्थान पर रहा है। स्वनिधि की फुल फॉर्म बनती है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। दूसरा आपने ये याद रखना है कि पूल टेस्टिंग करने वाला, मतलब कि कोरोना के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही है। भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी फिल्म सिटी ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में ही। ऐसी घोषणा कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो सवाल ये है कि इस उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब इसे आप समझिएगा, जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे ये सिखों के 9वें गुरु थे। 10 गुरु आप लोगों ने पढ़े हैं, तो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी। और इन्होंने कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन का विरोध किया था और इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण जो मुगल शासक थे औरंगजेब, इन्होंने 1675 में इनका सिर कटवा दिया था। और इन्हीं तेग बहादुर सिंह जी की 400वीं जयंती ये धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है और इसी के लिए 70 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अब देखिए, ये जो 70 लोगों की उच्च स्तरीय समिति होगी ये इस आयोजन से जुड़े सभी फैसले लेंगे और इसी के प्रमुख है नरेंद्र मोदी जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी कि इनका निर्वाचन क्षेत्र। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो फोर्ब्स है, जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, इसके द्वारा विश्व के टॉप 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि भारत की तरफ से शामिल एकमात्र नेता ये थे नरेंद्र मोदी जी ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2050 तक
जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है जापान के द्वारा। अब इसे आप समझिएगा, पिछले ही साल की बात है, नवंबर 2019 की, जो न्यूजीलैंड है इसके द्वारा एक ज़ीरो कार्बन बिल ये पास किया गया। अब ये ज़ीरो कार्बन बिल क्या है? इसके अनुसार जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है इसने वर्ष 2050 तक ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान दे रही हैं। जैसे कि अभी हाल ही में फरवरी 2020 की ही बात है, जो WEF है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसके अनुसार कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो चाइना है ये पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और जो अपना देश भारत है ये है तीसरे स्थान पर। अच्छा, यहाँ कार्बन उत्सर्जन की बात की ही जा रही है तो एक चीज़ आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। जो रेलवे है यानी कि इंडियन रेलवे, इसने वर्ष 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट भी रखा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जापान की, तो आप मैप में देख सकते हैं ये है जापान की लोकेशन। इसकी कैपिटल है टोक्यो, जो कि सेफ सिटी इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो ये है योशिहिदे सुगा। भारत और जापान के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है सर्वप्रीत सिंह के द्वारा, और इस किताब में 1984 के सिख नरसंहार के बारे में बताया गया है और इसी के राइटर हैं सर्वप्रीत सिंह। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि बुक्स एंड ऑथर से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में शशि थरूर जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। यदि हम बात करें NK सिंह की, तो हाल ही में इनके द्वारा पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स ये आत्मकथा लिखी गई है। जबकि जो पद्म पाणी बोरा है, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। नेक्स्ट है हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला एयरपोर्ट ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है हैदराबाद एयरपोर्ट, या इसे आप कह सकते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसे आप समझिएगा, कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग की फैसिलिटी देने वाला पहला एयरपोर्ट ये हैदराबाद एयरपोर्ट ही बना है। देखिए, यहाँ पहले एयरपोर्ट की बात की ही जा रही है, तो कुछ समय पहले ही जो हैदराबाद एयरपोर्ट है इसने कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग की सुविधा भी शुरू की थी, और कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग की सुविधा देने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्थित है केरल में 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये विश्व का पहला एयरपोर्ट है। जबकि जो पुदुचेरी एयरपोर्ट है ये AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। यदि हम बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कि स्थित है दिल्ली में, तो कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ये बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो ये शुरू की गई है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने यह ऐलान किया है कि 26 अक्टूबर से कोर्ट की जो कार्यवाही होगी इसकी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं ये है गुजरात की लोकेशन। इसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा यदि आप कुछ स्कीम रिलेट कर सके तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के ही जूनागढ़ में। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट और मरीन नेशनल पार्क ये सभी स्थित है गुजरात में ही। नेक्स्ट है हाल ही में रानी पद्मावत स्मारक ये कहाँ बनाया जाएगा? तो रानी पद्मावत स्मारक ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और भोपाल में भी कहाँ? भोपाल में जो मनुभावन टेकरी है यहाँ इसका निर्माण किया जाएगा।
रानी पद्मावत की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, मूवी भी देखी होगी। तो इन्हीं की वीर गाथा पर आधारित, मतलब कि इनकी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए एक स्मारक ये स्थापित किया जाएगा भोपाल में। अच्छा, एक और स्मारक है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में किया गया है। स्मारक का नाम है जोगिंदर स्मारक, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। यहाँ हम बात कर रहे हैं भोपाल की। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी तो है ही, साथ ही भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये भी भोपाल में ही स्थापित किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में ही। मध्य प्रदेश की राजधानी अभी मैंने बता दिया भोपाल ही है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। इसके अलावा लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। साथ ही 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव ये है बाचा गांव, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के ही बैतूल जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ ये कहाँ से किया गया है, तो इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने नैनी झील के पानी की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया है और इसे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है, तो जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन और पानी को साफ करने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई है। कहने का मतलब ये है कि नदी तालाबों और पानी के जो भी सोर्स हैं वहाँ के पानी की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा इस प्रणाली के माध्यम से। इसी की शुरुआत की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। हाल ही में इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसेंड। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। साथ ही भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पानी की क्वालिटी की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने डिस्कस किया उत्तराखंड के बारे में। यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पानी की गुणवत्ता के लिए ही ई वाटर मोबाइल लैब की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा जो गोवा है हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा है, जबकि जो गुजरात है ये वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो देखिए डॉक्टर ट्रस्ट जो कि एक हेल्थ केयर फर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा हाल ही में इनसे रिलेटेड 3 और ब्रांड है, जैसे कि जो ओकले आई वियर ब्रांड है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा ही बने हैं। ला लीगा इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने। और अभी हाल ही में वेगा मैन जो कि एक ब्यूटी ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा ही बनाए गए हैं, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो विराट कोहली है ये ग्रेट लर्निंग जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जबकि यदि हम बात करें हरभजन सिंह की, तो हाल ही में इन्हें ई बाइक गो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किसने लागू की है, राइट आंसर था बांग्लादेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बना है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।